वेलकम टू प्रगेनिंग क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बिहार ग्रामीण बैंक भर्ती के बारे में। ठीक है, तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम डेट कब है और उसका सिलेबस और उसका एज क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको कैसे तैयारी करना होगा। ठीक, हम देखिए, अगर हम अपने बारे में बताएं तो मेरा नाम प्रवीण हुआ और मैंने RRB PO मेंस क्वालिफाई किया हुआ है 2024 वाला और इंटरव्यू क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका बारे में। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आपके कि RRB ग्रामीण बैंक भर्ती में, ठीक है, कि क्या क्या होता है। जैसे नॉर्मल आपके बैंक के भर्ती होते हैं, सब में आपके इंग्लिश होते हैं, तो क्या RRB ग्रामीण बैंक भर्ती में इंग्लिश होते हैं? तो आपको हम बता दें, ठीक है, कि RRB जो आपके ग्रामीण बैंक भर्ती होता है, जैसे आपका PO का हुआ, क्लर्क हुआ, इनमें जो भी आपकी वैकेंसी आते हैं उनमें आपके प्री में कोई भी आपके लैंग्वेज नहीं होता है। कोई भी लैंग्वेज नहीं होती मतलब क्या हो गया कि प्री में बस आपके दो सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ होते हैं और एक रीजनिंग होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई भी आपको इंग्लिश देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना प्री में मिलेगा। प्री में आपको किसी प्रकार कोई इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, इस बैंक भर्ती में आपको कोई भी आपका नहीं मिलेगा आपको इंग्लिश देखने के लिए। ठीक, उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बढ़िया है, और नहीं भी है तब भी आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगर अपने अच्छाई के लिए अगर मान में, तो इससे एक होता है कि अगर आपके पास अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें टाइपिंग होता है, तो किसी प्रकार का कोई भी इसमें टाइपिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इंटरव्यू होता है, लेकिन देखिए RRB ग्रामीण भर्ती बेसिकली दो पोस्ट के लिए आते हैं जो मैक्सिमम होते हैं, जिनमें आपको किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। वो एक होता है आपका क्या RRB PO और एक होता है RRB क्लर्क। जब हम PO की बात करें तो PO में आपका क्या होता है, PO में आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में किसी प्रकार का आपको इंटरव्यू नहीं होता है। डिस्क्रिप्टिव का बात करें तो इसके डिस्क्रिप्टिव में जो आपका RRB PO होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको डिस्क्रिप्टिव देखने के लिए नहीं मिलता है। वही जब आप IBPS PO की बात करें, इसमें क्या होता है, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलते हैं। और खास करके क्लर्क के जितने भी पेपर होते हैं उनमें किसी प्रकार के कोई भी आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि RRB PO का। देखिए RRB PO का अगर हम बात करें तो RRB PO का जो सैलरी होता है ना, ठीक है, RRB PO का जो सैलरी होता है वो आपका बेसिकली सैलरी क्या होता है, स्टार्टिंग सैलरी आपका क्या हो जाएगा, 60,000 प्लस होगा। कितना होगा, 60,000 प्लस आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है। और अगर क्लर्क का हम बात करें तो क्लर्क का भी आपका क्या होता है, 35,000 प्लस आपका सैलरी होता है, किसका, क्लर्क का। ठीक है, तो ये आपका सैलरी हो गया। ठीक, अब देखिए, तो इतना आपको सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि और आपका क्या क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी हम क्यों बोलें कि आपकी 10,000 प्लस देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मिल सकते हैं क्योंकि अगर हम 2022 के बारे में बात करें तो 2022 में जो आपका 8,000 प्लस आया था, और ये 8,000 प्लस में क्या गया था, आपका RRB PO और RRB क्लर्क। ठीक है, RRB PO और RRB क्लर्क मिला के आपका कितने देखने को मिला था, 8,000 प्लस। 23 का अगर हम ट्रेंड देखें तो 23 में भी आपको 9,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिला था। वैसे ही 2024 में बात करें तो 2024 में भी आपको 12,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिला था। ठीक है, क्लर्क और PO दोनों मिला के। ठीक है, इसीलिए हम माना जा रहा है कि आपका अप्रोक्स आपका 10,000 प्लस आपका क्या होगा, वैकेंसी आपको 2025 में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका वैकेंसी हो गया कि कम से कम इतना आपका क्या होगा, आपका वैकेंसी मिलेगा। देखिए वैकेंसी का क्या होता है कि वैकेंसी क्लर्क पोस्ट में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और आपके PO में क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन आपका मिनिमम आपका क्या होगा कि 2025 में कम से कम आपको 10,000 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका वैकेंसी की बात हो गया। अब हम बात करेंगे इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, माने आपका क्या एजुकेशन होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो देखिए इसका एकदम बहुत आसान क्वालिफिकेशन क्या होता है एजुकेशन का, आप किसी भी, ठीक है, किसी भी आपका यानी यूनिवर्सिटी से आपका क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। स्नातक क्या हो गया, मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन आपका पूरा हुआ हुआ है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए
उसके बाद हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या होता है। तो एज क्राइटेरिया बात करें तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे RRBPO के बारे में। इसके बारे में RRBPO। तो देखिए RRBPO में जो आपका एज क्राइटेरिया होता है वो 18 साल से लेके 30 साल के तक होता है, ठीक। और ये एक बार एज क्राइटेरिया कब तक जुड़ाएगा, 1/7/2025 तक। मतलब 1/7/2025 तक पीओ के लिए आपका एज क्राइटेरिया 18 साल हो जाना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए, 30 साल। अगर आप 30 साल से अधिक के हैं तो भी आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, और 18 से कम के हैं तब भी नहीं डाल सकते हैं। वही अगर हम क्लर्क पोस्ट के लिए बात करें क्या होगा, मिनिमम क्राइटेरिया 18 होगा और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया कितना होगा, 28 होगा, मतलब 28 साल होगा, ठीक। अब हम उनके लिए बात करते हैं जिनमें क्या होता है, जिनके उम्र में आपको छूट देखने को मिलता है। जैसे अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में आपका क्या हो जाएगा, 3 साल का छूट मिलता है। 3 साल का छूट का मतलब क्या हो गया, जैसे मानिए यहाँ क्लर्क में अगर 28 साल है तो आपका क्या हो जाएगा, 31 साल मिलेगा, ठीक है। वैसे ही SC/ST है तो 5 साल है, अगर PW है तो PW में आपको कितना छूट मिलेगा, 10 साल के लिए एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, ठीक। तो ये तो आपका हो गया एज क्राइटेरिया, ठीक। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखिए ऑफिस असिस्टेंट बेसिकली किसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं जो आपके क्लर्क होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं क्या, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। तो देखिए इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेज में होता है। एक तो आपका होता है प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होगा, मेंस होगा, उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक। और इसके बारे में हम आगे बात मेंस में कैसे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऑफिस असिस्टेंट में 3 फेज हो गया, एक प्रीलिम्स, एक मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक। अब हम बात करते हैं पीओ में। पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो पीओ के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो पीओ में आपके कितने होते हैं, बेसिकली 4 फेज देखने को मिलता है। एक क्या होता है, एक आपका प्रीलिम्स होता है, दूसरा क्या होता है, मेंस होता है, तीसरा क्या होता है, इंटरव्यू होता है, और चौथा आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, ठीक है। तो आपके 4 फेज होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होता है, और उसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के लिए। देखिए एग्जाम पैटर्न जो आपका पीयू का होता है और क्लर्क का होता है, ठीक है, ये दोनों का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी क्या होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं और किसी में कम होते हैं। जैसे पीयू का डिफिकल्टी क्वेश्चन क्या होगा, उसका आपका क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा होगा, और क्लर्क का आपका कंपेयर देन क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका बेसिकली आपका क्या होगा कि आपका मैथ देखने को मिलेगा, 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सब क्वेश्चन कितने होंगे, 1 मार्क्स के होंगे, मतलब 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। और टाइमिंग क्या होंगे, 20 मिनट। रीजनिंग का क्या होगा, वैसे ही आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और रीजनिंग के लिए आपका क्या मिलेगा, 25 मिनट। मतलब आपका जो टाइमिंग होगा सेक्शनल होगा। सेक्शनल का मतलब क्या हो गया कि जब अगर 20 मिनट तक आपका मैथ का सेक्शन खुला तो आपका मैथ निकला, उसमें आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग में मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपका रीजनिंग का 25 मिनट के लिए खुला है तो उस टाइम में आप रीजनिंग बना सकते हैं, रीजनिंग के अलावा मैथ में मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगा, ठीक। दूसरा बात हम करें तो सेक्शनल टाइमिंग तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपका सेक्शनल कटअप भी आपको देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में, ठीक है। मतलब सेक्शनल कटअप क्या होता है कि मिनिमम कटअप होता है कि उतना कटअप तो आपको क्या क्लियर करना ही है। देखिए हम बात करें कटअप का, तो देखिए अगर हम पिछले साल के कंपेयर में अगर हम बात करें तो पिछले साल के बारे में अगर बात करें क्या हो गया, 80 क्वेश्चन हो गया और 80 मार्क्स हो गए। टाइमिंग कितना हो गया आपका, 45 मिनट का। पहले ये कंपोजिट होता था, मतलब टाइमिंग पहले अलग अलग नहीं होता था, लेकिन 2024 के बाद से आपका सेक्शनल टाइमिंग हो गया, ठीक। अब कटअप का बात करें तो अगर हम पीओ का बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम पीओ का बात करें तो पीओ का अगर हम बात करें तो पीओ में क्या है कि अगर 2024 के बारे में बात करें तो पीओ में अगर आपका समझिए कि अगर 50+, ठीक है, अगर 50+ आपका मार्क्स आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब 50+ आपको मार्क्स लाना ही पड़ेगा अगर पीओ क्वालिफाई करना है प्री तो, ठीक। वैसे ही अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में आपका क्या होगा, क्लर्क में आपका मिनिमम अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप जनरल में हैं तो क्लर्क के लिए आपको मिनिमम क्या होगा, मिनिमम आपको समझिए कि आपको कितना, मिनिमम आपका 60+, कम से कम किसी भी कैटेगरी को मिनिमम आपका 60+ मार्क्स आपका आना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्लर्क में बेसिकली क्या होता है, आपका एक्यूरेसी चाहिए और उसके साथ साथ आपका क्या चाहिए, आपका एक्यूरेसी चाहिए, और एक्यूरेसी में आपका स्पीड चाहिए। अब आप लोग सोचिएगा कि 80 मार्क्स में 60 लाना है, लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी होता है ना वो आपका लो होता है क्लर्क का, इसलिए इजिली आप क्या कर सकते हैं, 60+ ला सकते हैं,
ठीक है। अगर हम अपना बात करें तो आपका जो 2023 का होता है उसमें 80 में मेरा 78 मार्क्स आया हुआ था, ठीक है। वैसे आपका पीओ का, पीओ में भी आप इजीली क्या कर सकते हैं 50 प्लस मार्क्स ला सकते हैं अगर आप ढंग से तैयारी करें तो, ठीक। तो ये तो आपका हो गया क्या प्री का पैटर्न, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेंस का। तो देखिए मेंस में भी पहले ठीक था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपका क्या हुआ है मेंस में भी आपका टाइमिंग सेक्शनल टाइमिंग डाल दिया है, ठीक है। पहले आपका सेक्शनल टाइमिंग मेंस में भी नहीं था, लेकिन 2024 के बाद से सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें क्या पैटर्न होगा आपका मेंस का, अगर हम बात करें तो देखिए मेंस का जो पैटर्न होगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे रीजनिंग आपके मार्क्स के, ठीक। 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और आपका क्या होंगे 30 मिनट के टाइम होंगे, ठीक। एक सेकेंड, एक बात बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 30 मिनट टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, और वो क्या होगा 40 क्वेश्चन और 20 मिनट बोले 20 मार्क्स और 15 मिनट। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो रीजनिंग का पर क्वेश्चन क्या होगा, पर क्वेश्चन आपका 1.25 कितना 1.25 नंबर का यहाँ पे होगा, 1.25 नंबर का पर क्वेश्चन होगा रीजनिंग में। मेंस में कंप्यूटर में आपके 40 क्वेश्चन होंगे और सब क्या होंगे हाफ मार्क्स के होंगे, 0.5 मार्क्स के, ठीक है। वैसे जनरल अवेयरनेस में आपको देखने के लिए मिलेंगे 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के, और टाइमिंग कितना होगा 15 मिनट। इंग्लिश देखिए अब यहाँ पे आपका क्या होता है मेंस में आपका पीओ हो या क्लर्क हो, दोनों में आपके लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में अपना चूज कर चूज कर सकते हैं, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आप क्या है कंफर्टेबल है वो आप ले सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं आप हिंदी में भी चूज कर सकते हैं, और अगर आपका हिंदी अच्छा नहीं है तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। मतलब जिनमें आप अच्छे हैं वहाँ से आप क्या कर सकते हैं उसमें आप चूज कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसका अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे 40 होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 40 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन एक नंबर का, और आपका टाइमिंग क्या होगा 30 मिनट। वैसे हम बात करें क्वांट का, क्वांट में आपका क्या होगा 40 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स, मतलब ये भी आपका पर क्वेश्चन क्या होगा 1.25 पर क्वेश्चन मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो टोटल आपका जो टाइमिंग होगा 30 मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंस में कितने होते हैं 200 के, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 200 के, और आपके टाइमिंग क्या होते हैं 2 घंटे का, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज देखा जाता है, सबसे ज़्यादा वेटेज क्या होता है रीजनिंग और मैथ का, और दोनों क्या होते हैं 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, ठीक। तो ये आपका अगर हम नेगेटिव बात करें तो नेगेटिव का जो भी मार्क्स होगा वो प्री हो, ठीक है, या प्री हो या मेंस हो, सब में आपका नेगेटिव मार्क्स क्या होगा 1/4 होता है। क्या होता है 1/4 होता है, मतलब 1/4 आपका नेगेटिव मार्क्स देखने के लिए मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन अगर आपके गलत हैं तो उसमें क्या होगा जितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसका 1/4 आपके कट जाएंगे, ठीक। तो ये तो आपका हो गया मेंस एग्जाम का पैटर्न। अब देखिए इसका देखिए अगर आप क्लर्क का दे रहे हो, क्लर्क में आपका प्री हो गया, मेंस क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद आपका नौकरी हो गया। लेकिन अगर आप पीओ का दे रहे हो तो वहाँ पे आपका प्री क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है, और उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई होना है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। तो ये आपका क्लर्क का हो गया। पीओ का हम लोग यहाँ पे बात कर लिए कि इसका यही आपका क्या होता है मेंस का पैटर्न होता है, ठीक। हाँ देखिए अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम डेट के बारे में कि एग्जाम डेट कब होगा। तो देखिए आईपीएस क्या करता है, आईपीएस कंडक्ट कराता है एग्जाम। तो आईपीएस क्या करता है कि बेसिकली आपका आईपीएस क्या करता है कि बेसिकली आपका जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करता है कि पहले ही कैलेंडर निकाल देता है, ठीक है। और इसका जो डेट होता है ना लगभग हर साल जो डेट निकालता है उसी डेट पे आपका एग्जाम करा लेता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आपका डेट अगर का हम बात करें तो डेट इसका क्या है, इसका आपका एग्जाम का डेट क्या होगा, प्रीलिम एग्जाम जो होगा ऑफिसर स्किल और मतलब जो आपके पीओ का एग्जाम होगा ग्रामीण बैंक के, आपको 27/7, 2/8 और 3/8, ठीक है, 2025 में ये 3 डेट पे आपका क्या होगा एग्जाम इसका प्री का कराया जाएगा। वैसे ही अगर क्लर्क की हम बात करें, अगर प्री का तो क्लर्क आपको देखने को मिलेगा 30/8, 6/9 और उसके बाद 7/9, 30/8, 6/9 और 7/9 को आपका क्या किया जाएगा आपका क्लर्क का एग्जाम कराया जाएगा। और मेंस का इसका डेट क्या होगा, पीओ का अगर हम बात करें तो पीओ का मेंस होगा आपका 13/9/2025 में, और असिस्टेंट का होगा ये आपका हो जाएगा 9/11/2025 को, ठीक है। तो इन दिन पे आपका क्या होगा मेन का एग्जाम होगा। देखिए बेसिकली अगर देखा जाए
तो आपका गवर्नमेंट जॉब होता है, मतलब बैंक का जॉब बेसिकली 6 मंथ में वो अपना क्या कर देता है, लगभग अपना जो भी होता है उसका प्रोसीजर कंप्लीट कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अभी से प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। तो ये आपके डेट हो गए। अब देखिए, अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ से अगर चाह रहे हैं कि अच्छे से, अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छे से आप क्या करें, तैयारी करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तैयारी करने के लिए सबसे पहले इसमें मेन क्या करना है कि आपको तैयारी करने के लिए तो एक तो आपका अगर मेंस का करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, हिंदी बढ़िया होना चाहिए, कंप्यूटर बढ़िया होना चाहिए, मैथ बढ़िया होना चाहिए, रीजनिंग बढ़िया होना, मतलब लगभग सब, मतलब एक एवरेज होना ही चाहिए। और इसमें मेन क्या, अगर हम रीजनिंग में बात करते हैं, रीजनिंग में सबसे मेन क्या होता है, पजल, ठीक है। पजल होता है, ठीक है। रीजनिंग में पजल 50% होता है। और मैथ में अगर हम बात करें तो मैथ में आपका 30 से 40% आपका क्या होता है, डीआई होता है। क्या होता है, 30 से 40% डीआई होता है, ठीक है। तो ये आपके आरआरबी पीओ और आपके आरआरबी क्लर्क के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था ये था। अगर किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ जैसे कंप्यूटर का हो, हिंदी का हो, अगर क्लास अगर आपको चाहिए, ठीक है, चाहे कैसे तैयारी करें उसके लिए आपको अगर डिटेल में अगर चाहिए, ठीक है, वीडियो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।